आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी भी शॉप या मॉल में जाते हैं और बिल बनवाने लगते हैं तो रिटेलर या फिर जो भी बिल काउंटर पे खड़ा हुआ इंसान है वो आपसे अक्सर आपका मोबाइल नंबर मांगता है। कई बार देखा गया है कि लोग गलत नंबर देके आ जाते हैं और कई बार ये भी देखा है कि एक तरीके से हिचकिचाहट जो है वो उन लोगों में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि टाइम एंड अगेन फ्रॉड्स का नंबर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ऑफ कोर्स ये काफी ज्यादा एक नेचुरल एक्टिविटी है जो लोगों में स्वयं से आती है। तो इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे कदम उठाया है जिसका नोटिफिकेशन अभी बाकी है, लेकिन इस पे चर्चा चल रही है, जिसके चलते अब कोई भी दुकानदार आपसे आपका मोबाइल नंबर स्ट्रिक्टली नहीं मांग पाएगा। कोई भी इम्प्लाइड कंसेंट भी नहीं होगा यहाँ पे। और ये जो पूरा मुद्दा है वो उठा है अपने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी एक्ट के तहत, जिसके नुआंस में ये मेजर चेंजेस जो हैं वो अगस्त 2025 से आने वाले हैं। एटलीस्ट यहाँ पे बात चालू हो चुकी है, हाई चांसेस कि इसकी एप्लीकेशन जो है वो हमको कमिंग मंथ्स में देखने को मिल जाए। इस रिस्पेक्ट में अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो बेसिकली देयर इज अ बैन ऑन द रिटेलर्स जो कि फोन नंबर्स मांगते हैं, एंड एक्सप्लिसिटली कहा गया है कि आप मोबाइल नंबर पे फिर स्पैम नहीं कर सकते एंड इनफैक्ट डेटा जो है उसको भी रीसेल नहीं कर सकते। फाइनल कंप्लायंस पुश हमारा बाकी है, लेकिन इसके की प्रोविजंस जो हैं वो फर्दर मोर डिसाइड हो चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टेप के चलते अगर आप देखो तो यहाँ पे एक्सप्लिसिट कंसेंट को मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी कि अगर मोबाइल नंबर चाहिए तो एक्सप्लिसिटली पूछना पड़ेगा दैट आर यू कंफर्टेबल शेयरिंग योर फोन नंबर और नॉट। इफ दे आर नॉट तो इम्प्लाई नहीं कर सकते और फोर्स भी नहीं कर सकते। अगर कोई भी रिटेलर फोर्स करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसी के रिस्पेक्ट में जो भी डेटा उनके पास प्रेजेंटली है उसकी रिटेंशन 3 साल है अंटिल द टाइम जो कस्टमर है वो विड्रॉ करता है। एंड इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो डेटा रीसेल भी नहीं किया जा सकता है, उस पर भी बैन लगा दिया गया है। एंड फोन नंबर देने से अगर कोई भी कस्टमर मना करता है तो रिटेलर उसको कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने से मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि टाइम एंड अगेन ऐसे नुआंसेस भी आए हैं, ऐसे इवेंट्स भी अकर हुए हैं जिसकी रिस्पेक्ट में सर्विसेज डिनाई कर दी गई थी अगर मोबाइल नंबर शेयर नहीं किया गया तो ये तो हो गया कंज्यूमर का एस्पेक्ट। अगर हम डिस्कस करें रिटेलर का एस्पेक्ट तो यहाँ पे कोई ओरल डिस्क्लोजर ऑफ नंबर नहीं होगा। दिस इज समथिंग दैट चेंजेस फॉर द रिटेलर्स। मोबाइल नंबर से हम लोग सेंट्रिक आईडीज जो भी हमारे स्टोर्स हैं उन सबके रिस्पेक्ट में शिफ्ट करने की डिमांड करते हैं। फिजिकल और ईमेल रिसीप्ट्स पे हम शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम एंड अगेन बेसिकली ये जो फोन नंबर का एस्पेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था वो इनवॉइसेस और ऑफर्स की वजह से किया गया था, तो उसको हम एक ऑल्टरनेटिव पे डाइवर्ट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ हम स्ट्रक्चर्ड एक कंप्लायंट विजिटर और लॉयल्टी सिस्टम बना सकते हैं, जिसके चलते हमारे जो रिटेलर्स हैं उनका नुकसान भी ना हो और हमारे कंज्यूमर्स का नुकसान भी ना हो। तो इन्हीं सारे ऑप्शंस को मेजरली हम कंसिडर करते हुए फिजिकल लॉयल्टी कार्ड को भी कंसिडर कर सकते हैं और यूरोपियन यूनियन की जो एस्पेक्ट है केस स्टडी है उनसे सीख लेकर के इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो ये पर्टिकुलर नुआंस डायरेक्टली पिक किया गया है हमारी एक केस स्टडी से, जहां पे यूरोपियन यूनियन की जो रिटेल चेन्स हैं वो बेटर ट्रस्ट रिटेंशन के लिए और कस्टमर रिटेंशन के लिए एक्सप्लिसिट कंसेंट लेकर की फोन नंबर्स वगैरह ही एक्सचेंज करती हैं। एंड जो कस्टमर्स हैं उनके पास इस रिस्पेक्ट में राइट टू डिलीशन भी है, तो वे जब भी चाहे तब अपने डेटा को डिलीट करवा सकते हैं, जिससे एक तरीके से ट्रस्ट बना रहता है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट भी अभी फोर्सी कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू देयर कंज्यूमर्स। सो उसी नुआंस में हमको ऐसे सिस्टम डेवलप करनी चाहिए जिससे मेजरली हमारा कस्टमर जो है वो खुश रहे एंड उसको चीटेड फील ना हो, क्योंकि ओवर द टाइम डेटा ब्रीचेस की वजह से काफी ज्यादा जो कस्टमर्स है वो एक तरीके से बहुत ज्यादा डर गए हैं कि अब उनके डेटा के साथ क्या हो सकता है। अगर हम इम्प्लीकेशन देखें तो कंज्यूमर्स की प्राइवेसी मेंटेन होगी, स्पैम जो है वो रेड्यूस हो जाएगा, बिजनेसेस के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होने लगेगा लोगों को, और इकोनॉमी के एस्पेक्ट में हमारे ग्लोबल नॉर्म्स हम फॉलो करेंगे, जिसकी रिस्पेक्ट में डेटा डिग्निटी भी मेंटेन रहेगी और किसी भी प्रकार के डेटा का मिसयूज भी नहीं होगा। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देखो तो हम लोग कीपैड एंट्री और फिजिकल रिसीप्ट्स पे शिफ्ट कर सकते हैं। मीडियम टर्म के लिए अगर आप देखो तो हम लॉयल्टी को रीडिजाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एप्स, इन टर्म्स ऑफ क्यूआर एंड वॉलेट्स, जिसकी रिस्पेक्ट में हमको कोई डेटा नहीं लेना बल्कि बेसिक स्कैन या ईमेल आईडी से ही काम हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म के रिस्पेक्ट में हम प्रिवेसी बाय डिजाइन और अकाउंटेबिलिटी कल्चर लेकर के आ सकते हैं, जिसके इंटीग्रेशन से हमारी जो कंट्री की से इकोनॉमी है और हमारी कंट्री की जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी। और इंडिया इस डिग्निटी फ्रेमवर्क पे बेसिकली काम भी कर रहा है, तो देयर आर हाई चांसेस कि हमको ये सारे चेंजेस देखने को मिल जाएं। सो इसी रिस्पेक्ट में ये जो पूरा केस स्टडी था वो था
समथिंग विच इज रिलेटेड टू डेटा प्रिवेसी। लोगों को ये मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए कि दिस इज समथिंग विच इज एंटी बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो इंटेंशन है वो कस्टमर को प्रोटेक्ट करने का है इन द टाइम ऑफ दिस डिजिटल इकोनॉमी। मोबाइल नंबर को हम आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते, बल्कि उसको एक इंसान से कनेक्टिविटी के लिए ही यूज करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन जो है वो हर एक भारतीय नागरिक का इम्प्लाइड अधिकार है, तो इस अधिकार को हम चैलेंज नहीं कर सकते। सो दैट इज प्रीटी मच अबाउट इट। अगर आप लोगों को ऐसे ही सारे करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना है तो आप हमारे प्लस प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम आपकी फाउंडेशन से तैयारी कराते हैं और 1999 का ऑफर भी अब एक्सटेंड हो गया है, तो बेसिकली आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी रिस्पेक्ट में 29 और 30 अगस्त को नए बैचेस लाइव होने वाले हैं। तो फटाफट से देर मत करो, क्योंकि नाउ इज जस्ट द राइट टाइम, ताकि आपके बैकलॉग्स क्रिएट ना हो यहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स आपको CSE एश्योर भी मिल रहा है। अगर आप 2 साल से ज्यादा का कोर्स लेते हो तो मेक श्योर करो कि अभी फटाफट से जाके आप पेमेंट कर दो, जिसकी रिस्पेक्ट में आपको कोई भी डिले ना हो और आपका कोई भी बैकलॉग इकट्ठा नहीं हो। सो यस, टिल द टाइम हम लोग आपके लिए कुछ नया लेके आते हैं। आप बने रह सकते हैं इस चैनल पे, और आपका जो भी ओपिनियन है इस पर्टिकुलर मुद्दे पे, क्या आप चाहते हैं ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट हमारे सिस्टम में इंट्रोड्यूस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस सब के बारे में आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके मुझे बेसिकली बता सकते हैं, जिससे मुझे भी समझ में आए कि आपका इस पर्टिकुलर मुद्दे पे क्या मानना है। So yes, till then, this is me Nandini signing off for the day. Hope you liked the session, and if you did, then please do not forget to like, share, comment and subscribe to this channel. Let's crack UPSC CSE. मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। Thank you so very much for watching.